हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का आपको बताना है क्रय मूल्य। राइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको जो है इस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल मिल जाएगा। वहाँ पर हमने उसको जो है एक रेशियो मेथड से डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पर हमने इसको रेशियो मेथड से डिस्कस किया हुआ है और इसके साथ ही हमने एक ट्रिक के साथ भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। राइट, तो आप जाइए वहाँ प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका तो जाके देख लीजिए। राइट, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। हमने ट्रिक क्या बताई थी आपको कि अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन में निकालना हो CP तो आप ट्रिक यूज करेंगे SP1 प्लस SP2 अपॉन 2। राइट, क्लियर है? आपको रेशियो मेथड से अगर इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना है, सीखना है कि रेशियो से हम इसको कैसे लगाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो आप जस्ट पिछले वाला वीडियो, इसकी जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप जाकर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है जस्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल है और वहाँ पर हमने इसको रेशियो मेथड और ट्रिक दोनों से इसको लगाने की कोशिश की है और दोनों से आपको समझाया भी। क्लियर है? और इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि हम आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक प्लस उस सवाल में जितने भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएं, सारे के सारे मेथड्स आपको बताएं, तो वेट करिए हमारी अर्थमेटिक की सीरीज़ के लिए करिए। हमारी अर्थमेटिक की सीरीज़ लाई जाइए। जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमारे 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हों और हम आपके लिए एक बेहतरीन सी अर्थमेटिक की सीरीज कर आ सकें। राइट, चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है। इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए SP1 कितना दे रखा है। SP1 आपको दे रखा है 996 रुपीज़। राइट, SP2 देख लेते हैं बच्चे। SP2 कितना दे रखा है 894। राइट, क्लियर है? आपको SP1 ये रहा, आपका SP2 ये रहा। एक कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक कंडीशन में आपको लॉस हो रहा है और प्रॉफिट और लॉस अगर समान है तो इस केस में हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा हमने आपको रेशियो मेथड भी बताया हुआ है। बेसिक आपको नहीं बताया है। बेसिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा। हम जब अर्थमेटिक की सीरीज लाएंगे उस दौरान आपको बेसिक भी बताया जाएगा। राइट, उसके साथ ही ये भी बताया जाएगा इस टाइप के सवालों में कितने वेरिएशन आ सकते हैं। राइट, इस टाइप के सवालों में भी वेरिएशन आ सकते हैं। इस टाइप के सवालों में कितने वेरिएशंस आ सकते हैं और कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको अर्थमेटिक की सीरीज़ के अंदर बताएंगे। तब तक आप वेट करिए जब तक हमारी अर्थमेटिक की सीरीज़ नहीं आ रही है। अर्थमेटिक की सीरीज़ हम लाएंगे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। क्लियर है? चलिए देखो इसको लगाते हैं। अगर हम ट्रिक से लगाएंगे तो CP इक्वल टू क्या होगा हमारा SP1 प्लस SP2 अपॉन 2। राइट, तो इसका सम कितना हो जाएगा 1890 अपॉन 2। तो आंसर विल बी द 945 रुपीज। राइट, क्लियर बच्चों? क्या था हमारा, हमने SP1 लिया था, SP2 लिया था, हमने सवाल को ट्रिक से अप्रोच करने की कोशिश की तो ट्रिक से हमारा आंसर आ गया 945। क्लियर है? आप चाहते हैं कि हम आपको बेसिक से बताएं, रेशियो से बताएं और जितने भी मेथड्स आ सकते हैं, जितने भी वेरिएशंस आ सकते हैं इस सवाल में, अगर आप सभी को जानना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए ताकि हमारे 1 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाएं और हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आ सकें और एक बेहतरीन अर्थमेटिक की सीरीज आपके लिए लेकर आ सकें। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेच देता है।
बेच देता है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आपको बताना। क्लियर है? देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। इस सवाल का जो की पॉइंट है वो ये है, राइट। की पॉइंट क्या है? ये देखिए, हर सवाल में की पॉइंट होता है। अगर आप उसको समझ गए तो समझ जाइए आपने लगभग 60% सवाल को सॉल्व कर लिया है, राइट। क्योंकि बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि सवाल को एक्चुअल में शुरू कहाँ से करना है। सवाल को शुरू करने के लिए आपको एक पॉइंट नोटिस करना होगा जो सभी सवालों में होता है। जैसे कि इस सवाल का की पॉइंट क्या है, 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाया। इस 1 मीटर पे उसने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, राइट। चलिए देखो बच्चों क्या है इसमें, आपको गिवन है क्या, एसपी गिवन है किसका, 145 मीटर कपड़े का। कितना गिवन है, 12,325, राइट। तो बच्चे ये बताइए 145 मीटर आप 12,325 रुपए में बेच रहे हैं कपड़ा, तो 1 मीटर कपड़ा आप कितने रुपए में बेचेंगे। तो 1 मीटर कपड़ा हम बेचेंगे 12325 अपॉन 145, राइट। तो आप डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने पर 1 मीटर जो कपड़ा है उसका जो सेलिंग प्राइस है आ जाएगा 85 रुपीज़, राइट। कैलकुलेशन आप खुद से करने की कोशिश करिए, आपको कैलकुलेशन भी हम मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर सिखाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितनी जल्दी हम कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ गया, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 85 रुपीज़। यहाँ तक काफ़ी सिंपल सवाल था। 145 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था, आपने फाइंड कर लिया 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस, राइट। चलिए देखिए बच्चों आपको दे रखा है 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 85 है। और जब आपने 1 मीटर कपड़ा बेचा तो आपने फ़ायदा कितना कमाया, 10 रुपये, राइट। आपको फाइंड क्या करना है, क्रय मूल्य। तो देखिए जब आपका प्रॉफिट गिवन होता है, प्रॉफिट गिवन होने की कंडीशन में आपका सीपी क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होने की कंडीशन में सीपी होता है हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट, राइट। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप हमारा प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है? तो सीपी कितना हो जाएगा बच्चे, एसपी कितना है हमारा, आपका कितना है 85, और आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 75 रुपीज पर मीटर, राइट। राइट, ठीक है बच्चों, आपको आया समझ में, क्लियर है। काफ़ी आसान सा सवाल था। हमने 1 मीटर का एसपी निकाला, 1 मीटर का एसपी निकालने के बाद हमको मालूम बताया गया है कि एक मीटर आप बेचते हैं तो 10 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा सीपी। तो 75 रुपीज़ पर मीटर जो है वो कपड़े का क्या है, कॉस्ट है। क्लियर है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, और आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, ये देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉजिक लगाना होगा। क्योंकि देखो बच्चों अगर आप लॉजिकल मेथड से सोचेंगे तो सवाल अप्रोच कर पाएंगे, राइट। आपको सवाल को जो है खींचना नहीं है, आपको सवाल को कोशिश करना है और ये समझने की कोशिश करना है कि सवाल एक्चुअल में बोल क्या रहा है और उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, राइट। सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड होंगी। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी तो आप सब कुछ संभाल पाएंगे, राइट। और जब हम अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए, उस दौरान आपको ऑलरेडी हम सब कुछ बताएंगे। क्लियर है? चलिए देखो बच्चों पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा गया, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होता, राइट। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो कितना बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिकल मेथड लगाना है, लॉजिक लगाना है अपना कि इसको हम कैसे ब्रेक कर। देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, इसका की पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, ये इसका की पॉइंट है इस सवाल का। क्लियर है? जो 2/3 दे रखा है ये सवाल का की पॉइंट है, आपको यही समझना था। और सवाल जो इनिशिएट होगा वो इसी पॉइंट से होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक निर्धारित मूल्य है नहीं मालूम, तो एक कॉस्ट प्राइस होगा उसका, राइट। कॉस्ट प्राइस था उसका कितना, तो उसके कितने 2/3 पर क्या किया है उसने, उसको सेल किया है, मतलब सेलिंग प्राइस, राइट। अब देखिए बच्चों सीपी और एसपी का जो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। सॉरी बच्चों, यहाँ पर उसने बोला है एक निर्धारित मूल्य पर बेचा है और उस मूल्य का निर्धारित मूल्य पर बेचा है, मतलब SP1 है, मीन्स SP1 का कितना 2/3 जो है वो SP2 मिल रहा है आपको, राइट। यहाँ पे बोला गया है एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा है, नहीं मालूम किस मूल्य पर बेचा, जो मूल्य था वो हमने SP1 मान लिया था, और उस बोला कि उस मूल्य का कितना 2/3 पर बेचने पर क्या हो रहा है, आपको 10% लॉस हो रहा है। 2/3 पर बेचा तो आपको एक नया SP2 मिला, वो SP2 जो है वो क्या 10% डिक्रीज है, किससे, आपके कॉस्ट प्राइस से, राइट। देखो हमने क्या SP1 अपॉन SP2 कितना निकाला 3 राइट। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं SP1 और SP2 कितना है, SP1 कितना है 3 है और SP2 कितना है 2 है, राइट। क्लियर बच्चों? अब आगे देखिए, हमने जब 2 यूनिट पर किसी चीज को सेल किया तो हमको हुआ 10% लॉस, राइट। हमने किसी चीज को 2 यूनिट पर सेल किया तो हमको हुआ 10% का लॉस। इट मीन 90% चीज को हमने कितने पे बेचा, 90% पर, और वैसे कितने में बेचा हमने 2 यूनिट का, राइट। तो हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100%, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 2/90 इंटू 100। इट मीन्स ईपी हो जाएगा आपका 20/, राइट। क्लियर है इतना? एसपी आपको दे रखा था एक निर्धारित मूल्य पर बेचना चाहता है, अगर वो उसके 2/3 पर बेचे तो उसको होता है 10% लॉस। तो पहले हमने SP2 देखा, SP2 कितना निकाला हमने 2, मतलब 2 यूनिट पर बेच रहे हैं तो आपको हो रहा है 10% का लॉस। तो 10% का लॉस हो रहा है, इट मीन्स चीज जा रही है 90% पर, तो वैसे कितनी की जा रही है 2 यूनिट की, तो 100% हो गया आपका 20/9, राइट। इट मीन्स हमने अब फाइंड कर लिया है क्या CP, हमने CP तो फाइंड कर लिया है, CP हमने फाइंड कर लिया। CP कितना फाइंड किया बच्चे, CP फाइंड किया हमने 20/9। अब हमको क्या चाहिए, SP चाहिए है। अब SP के लिए क्या कह रहा है कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से, आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना है बच्चे, आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना है 3 रुपए या 3 यूनिट, तो यहाँ पर आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना है 3 यूनिट। क्लियर है? अब बच्चों देखो ये फ्रैक्शन में आ गया है, हमने आपको बताया था जब भी कोई नंबर हो और वो हो फ्रैक्शन में, तो हमको कोशिश करना है कि वो फ्रैक्शन से कहाँ आ जाए, वो आ जाए इंटीजर में, राइट। तो इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर में लाने के लिए रैंडमली किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 का। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये कट गया, ये कितना बचा 20 और ये कितना हो गया 27। अब देखो बच्चों आपको प्रॉफिट सीधा सीधा नजर आ रहा होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आपको हो रहा है 7 यूनिट का, कितने पे हो रहा है 20 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा 35%, राइट। काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आप इसको 2-3 बार देखिए सवाल को, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, राइट। बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। तो हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20/21 है
इस पर लाभ प्रतिशत कितना है, राइट। देखिए इसमें क्या गिवन है आपको, सीपी और एसपी का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 20:21, राइट। देखिए इसका मतलब क्या है, सीपी कितना है, क्रैमूल कितना है आपका 20 है और एसपी कितना है आपका 21 है। तो देखिए बच्चों आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको, राइट, प्रॉफिट किसका हो रहा है आपको 1 यूनिट, क्लियर है। 20 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हैं, 21 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। बच्चों आपको बताना क्या है, आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, राइट, प्रॉफिट परसेंट बताना है। हमने आपको क्या बताया था, हम प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन करते हैं वो किस पे करते हैं, सीपी पर। इट मीन्स प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको चाहिए प्रॉफिट, कैलकुलेशन के लिए चाहिए हमको सीपी, और परसेंट निकालने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई, राइट। प्रॉफिट हमारा 1 है, सीपी हमारा 20 है, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं इसका गुणा, तो आंसर विल बी द 5%, क्लियर। तो आंसर विल बी द 5%। काफ़ी आसान सा सवाल था, आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 5% का, क्लियर है बच्चों, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, राइट। काफ़ी आसान सा सवाल था। देखिए बच्चों हमारे सारे के सारे जो वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होती है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इस चैनल पर सभी अपने जो सेशन आते हैं हमारे यूट्यूब पर, उन सभी सेशंस की हम PDF जो है प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। और हम बहुत ही जल्द आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें सीरीज़ लेकर आने वाले हैं का कंटेंट बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही हमारी स्लाइड्स रेडी होती हैं हम वैसे ही आपके लिए ये सीरीज़ भी चालू कर देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हमारे जल्द से जल्द हमारे बनके सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और हम आपके लिए अर्थमेटिक की सीरीज़ लेकर आ सकें, ठीक है बच्चों। और इसके साथ ही वीडियो को जो है लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो है सभी बच्चों तक अपना कंटेंट पहुंचा सके, राइट। तो आशा है इस वीडियो के अंदर जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है वो आपको समझ आया होगा, क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।